हेलो एवरीवन, दिस इज फरूख खान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कोडिंग विद खान। आज की वीडियो में आप मेरे साथ देखोगे टेबल का टैग। ये दो चीज़ें एचटीएमएल में मेरा मानना है कि लोगों को एब्जॉर्ब करने में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। द नंबर वन इज टेबल और नंबर टू इज फॉर्म, जो कि इसके बाद आएगी। तो फॉर्म और हमारे पास जो टेबल है ये थोड़ी सी एब्जॉर्प्शन इसकी कम है यूजर्स के अंदर। तो वो क्यों है थोड़ा सा आपको दिखाते हैं, लेकिन अभी आप अगर बेसिक बिल्कुल देखो तो वो आपको समझने में थोड़ा सा मसला नहीं होगा। तो किस तरीके से टेबल्स क्रिएट किए जाते हैं वेबसाइट के अंदर उसको हम देखते हैं। चलते हैं कोड की तरफ। तो ये है हमारा टेबल का, ये है सॉरी, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने लिखा नहीं है ऑडियो के लिए, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑडियो टैग। ठीक है, और हम यहाँ पे अगेन वही जो मैं आपको कह रहा था, एक बी आर लगा लें आप, राइट, एक लाइन ब्रेक कर लें और उसके बाद आप एक एच आर लगा लें, हॉरिजॉन्टल लाइन, ताकि आपको अगला उसमें नज़र आ जाए कि ये आप टेबल टैग आप लगा लें। अच्छा, मैं यहाँ से ऑटो प्ले हटा देता हूँ वरना ये बार बार तंग करेगा मुझे, राइट। और लूप का काम ही नहीं है, जब ऑटो प्ले हटा दिया तो वो बंदी हो गया, राइट। तो अब ये चलेगी नहीं। ओके, सो हाउ कैन वी क्रिएट टेबल्स इन HTML। तो उसके लिए सबसे पहले आप टेबल का एक टैग लें, राइट। टेबल का एक टैग ले लिया आपने, तो उसके अंदर आप अब एक बात आप याद रखिएगा कि जब भी आप टेबल बना रहे हैं तो टेबल को आप इमेजिन करें टेबल में क्या होता है, राइट। तो मैं अगर आपको दिखाऊं फॉर एग्जांपल गूगल पे टेबल इन HTML, राइट, तो टेबल किस तरीके के होते हैं, हम इस तरीके के टेबल बना सकते हैं। अब इस टेबल के अंदर हमारे पास क्या है, फॉर एग्जांपल इस टेबल में हमारे पास ये वेबसाइट आप विजिट कर सकते हो, एमडीएन डॉक्स। तो ये वेबसाइट बेसिकली आप ही के लिए बनाई गई है, डेवलपर्स के लिए। और इसके ऊपर सारा आपका जो HTML रिलेटेड, CSS, जावास्क्रिप्ट रिलेटेड जो भी काम है वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तो हमारे पास टेबल को अगर आप देखो तो टेबल में ये जो पहली चीज़ है आपके पास जहाँ पर्सन लिखा हुआ है, ये एक सेल है और ये पूरा एक कॉलम है और ये पूरा एक कॉलम है। और ये मेरे पास रॉ कहलाती है, ये दूसरी रॉ है, ये तीसरी रॉ है, ये चौथी, ये पांचवी। और ये हमारे पास फर्स्ट कॉलम है, ये सेकंड कॉलम है। तो हमारे पास 5 रॉज हैं, राइट। और हमारे पास 2 कॉलम्स हैं। और कॉलम और रॉ अगर मिला दूं मैं तो एक सेल बनता है, उसे हम सेल कहते हैं। समझ आया होगा, ठीक है। तो नहीं तो खैर करके देखते हैं, करके समझ आ जाएगा आपको। और हम चलते हैं टेबल की तरफ। तो टेबल का हमने टैग खोल लिया और टेबल का टैग खोलने के बाद हमारे पास हम सबसे पहले एक रॉ बनाते हैं, ठीक है। और रॉ बनाने के लिए हमने क्या किया है, एक टी आर का टैग ओपन किया है। टी आर के टैग के बीच में कंटेंट वाली जगह के ऊपर आप एक सेल क्रिएट करोगे जिसका नाम होगा टी डी। तो जैसे मैं टी डी लिखूंगा यहाँ पे, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ भी फिलहाल शो नहीं हुआ है। तो मैं टी डी के अंदर फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ डेज, राइट। तो मेरे पास एक डेज आ गया। और अब मैं दूसरा टीडी अगर लिखूं तो मेरे पास यहाँ पे दूसरा एक और टीडी लिख देते हैं यहाँ पे, और उसका नाम हम लिख देते हैं मंथ्स। ठीक है, तो मेरे पास 2 कॉलम आ गए। अब इन कॉलम की शक्ल आपको नजर नहीं आ रही है तो मैं, आप थोड़ा सा कंफ्यूज ना हो जाओ, मैं यहाँ पे एक छोटी सी CSS लगाता हूँ जो आपको कंफ्यूज ना करे। आई होप कि एक अपनी रॉ के ऊपर और अपने टीडी के ऊपर मैं यहाँ शो कर देता हूँ बॉर्डर 1 पिक्सल का। ये आपको समझने की जरूरत नहीं, ये मैं अपने लिए कर रहा हूँ, ठीक है। और ताकि मैं आपको दिखा सकूँ, ये आपको आगे आगे समझ आएगा, फिलहाल आपको समझ नहीं आएगा। तो यहाँ आप देखो तो हमारे पास टी आर और टी डी, हमारे पास हमारे पास यहाँ पे एक बॉर्डर आ गया है। बॉर्डर मैंने ये अपने लिए फेस लगाई है, यू शुडंट बी कंफ्यूज हियर कि आपको कि ये क्या हो रहा है, मैंने ये क्या कर दिया, ठीक है। ये मैंने अपने लिए करा है ताकि आपको थोड़ा सा अच्छा करके दिखा सकूँ, वरना HTML इसकी साइट्स पे लाइन नहीं देता, राइट। तो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 0.5 EM कर लेते हैं, ठीक है। तो फिर थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं, इसे 0.9 पे ले जाते हैं। ओके, तो ये मेरे पास पैडिंग आ गई है, राइट।
तो चलते हैं नीचे और अपने टेबल की तरफ नीचे आता हूं मैं। अब आपको जो भी मैं क्रिएट कर रहा हूँ, अगर मैं एक और कॉलम क्रिएट करना चाहता हूं तो एक और कॉलम भी क्रिएट कर सकता हूं। मैंने कर दिया एयर्स का, एक और थर्ड कॉलम भी मेरे पास क्रिएट हो गया। तो पहली रॉ के अंदर मैंने अपने जो है वो 3 सेल्स बना लिए, यानी कि 3 कॉलम कह सकते हो आप। अब मैं इसके अंदर एक और रॉ जाता हूँ, यानी कि मैं नेक्स्ट लाइन में आ गया हूँ और नेक्स्ट लाइन में मैं एक TD बनाता हूँ। अब पहले कॉलम में क्योंकि मेरे पास डेज हैं, राइट, तो मैं डेज लिख लेता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल मैं आपको समझाने के लिए मंडे यहाँ पे नोट कर लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे हम दूसरे कॉलम में आपके पास मंथ है, तो मंथ हम फॉर एग्जांपल हमने जनवरी कर लिया, राइट। और ईयर हमने 2022 कर लिया हमने। तो ये इस तरीके से आपके पास देखें टेबल शो होना शुरू हो गया, राइट। अब तीसरे कॉलम में आ जाता हूँ। तो बहुत आसान करने के लिए आप इसको एक और काम कर सकते हो कि आप ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो दबाओ, ठीक है। डाउन एरो आप क्लिक करो तो ये एक और बार क्रिएट हो जाएगा, एक और बार दबाओगे तो एक और बार क्रिएट हो जाएगा आपके पास। और इस तरीके से आपके पास यहाँ पे ये शो हो रहा है, राइट। तो मंडे और दूसरा है हमारे पास ट्यूसडे, और यहाँ पे हम मंथ चेंज कर लेते हैं फेब्रुआरी, राइट। और यहाँ पे ईयर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे हम कर लेते हैं वेडनेसडे, और यहाँ पे हम मार्च कर लेते हैं और 2024। और इस तरीके से हमारे पास आप देख रहे हो कि हमारे पास अब यहाँ पे कॉलम और रॉज हमारे पास डिफाइन हो गई है। अब क्योंकि डेज मंथ और ईयर तो आप नॉर्मली बनाते होंगे, तो आप कहते होंगे सर ये तो हमारे पास हेडिंग में आता है, ये हेड होता है हमारा टेबल का, तो हम इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम इसको TD में नहीं लेंगे, तो हमारे पास उसका एक तरीकेकार ये होता है कि हम इसमें एक TD के बजाय बल्कि हम इसमें क्या करें, TH क्रिएट कर लें, ठीक है। TH स्टैंड्स फॉर टेबल का हेडर। मेरा टेबल का हेडर यहाँ शो हो जाएगा। अगर मैं इसको TH लूंगा तो मैं काम मैंने वही किया है बेसिकली, लेकिन मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है, अब मैंने यहाँ पे टेबल की यहाँ पे इसको मेन हेडिंग्स बना दी, यानी कि टेबल का हेडर बना दिया है मैंने यहाँ पे। तो जो TD था वो मैंने TH बना दिया है। अब आपको ये थोड़ा सा सेंटर में और थोड़ा बोल्ड दिख रहा है, वो इस वजह से क्योंकि ये HTML की डिफॉल्ट सेटिंग है, मैंने इसमें कुछ नहीं किया है, ना ये काम CSS से भी किया जा सकता था। लेकिन खैर अब हम यहाँ पे के इसके गिर्द लाइन नहीं आ रही है हेडर के, तो मैं यहाँ पे TH लगा देता हूँ। ये आपको नहीं समझ आएगा, आपने कंफ्यूज नहीं होना आप यहाँ पे कि मैंने ये क्या किया है, ये मैंने अपने लिए किया है, राइट। तो आपको सिर्फ ये समझना है भी कि ये टेबल समझ आ जाए। हेडर बनाने के लिए TH और डाटा सेल बनाने के लिए TD, और सेल के बीच में आप जो भी लिखना चाहें वो आप लिख सकते हैं, राइट। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और आप चीज़ देखते हैं टेबल के अंदर, और वो है हमारे पास टेबल रो हम देखते हैं यहाँ पे, राइट। तो मैंने यहाँ से थोड़ा सा मिटा दिया इसको, और मैंने यहाँ पे एक और मैं यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ सेल, जिसका नाम मैं रख देता हूँ नेक्स्ट। मेरे पास जो डे है वो है थर्सडे, राइट। अब थर्सडे को हम यहाँ पे कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं। वैसे तो मैं मीनिंग नहीं यहाँ क्रिएट करना चाह रहा, लेकिन मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ कि थर्सडे जो है वो मेरे पास क्या है। फॉर एग्जाम्पल थर्सडे को ऑफ होता है हमारा, और हमने यहाँ लिख दिया थर्सडे को एक TD बनाया हमने, और यहाँ लिख दिया हमने कि थर्सडे हमारा क्या है, चलें हॉलीडे लिख देते हैं यहाँ, थर्सडे हमारा हॉलीडे, राइट। तो थर्सडे को हमने हॉलीडे डिफाइन कर दिया यहाँ पे, ओह सॉरी, थर्सडे TD, यानी कि यहाँ हम लिखेंगे थर्सडे, और यहाँ हमने लिख दिया इसको कि ये हमारा हॉलीडे है, राइट। अच्छा हॉलीडे, अब मैं चाह रहा हूँ कि हॉलीडे जो है वो 2024 के नीचे भी आ जाए, तो मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर सकता हूँ कॉल स्पैन, और कॉल स्पैन करके मैं इसको 2 कॉलम की जगह दे देता हूँ। 2 कॉलम का मतलब है मार्च के नीचे वाला कॉलम ये भी, और 2024 के नीचे वाला कॉलम भी ये भी। अब इसको हॉलीडे को 2 जगह मिल गई है, यानी कि 2 स्पेसेस मिल गई हैं। इसका जो TD था, जो सेल था, उसने 2 कॉलम की जगह, कॉल स्पैन का मतलब है 2 कॉलम की जगह ले लो, राइट। इसी तरीके से आप 2 कॉलम की जगह ले लिए, तीसरा चौथा कॉलम तो हमारे पास है ही नहीं, 3 कॉलम यहाँ पूरे हो चुके हैं। हम चलते हैं अगले TR की तरफ, और उसमें हम एक सेल क्रिएट करते हैं, और उसमें हम लिख देते हैं फॉर एग्जांपल आउटिंग, राइट। या फिर हम यहाँ लिख देते हैं एंटरटेनमेंट, राइट। तो हमने यहाँ एंटरटेनमेंट लिख दिया। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो थर्सडे है ये मेरा थर्सडे को ही एंटरटेनमेंट में आए, तो मेरा थर्सडे नीचे वाली जगह भी ले ले। तो उसके लिए एक और चीज़ होती है रॉ स्पैन।
रॉ स्पैन क्या करता है, आपकी ऊपर वाली रॉ यानी थर्सडे वाली रॉ को नीचे वाली रॉ के साथ मर्ज कर देगा। मैंने इसको कहा 2 रॉ की जगह दे दो, तो ये नीचे वाली रॉ को जगह देके एंटरटेनमेंट को आगे फेंक देगा। अब एंटरटेनमेंट थर्सडे को ही हो रही है, तो हमने क्या लिखा यहाँ पे कि एंटरटेनमेंट को भी कॉल स्पैन दे दो। कॉल स्पैन का मतलब है 2 की जगह दे दो और इसको आगे बढ़ा दो। अब थर्सडे को देखें, 2 काम हो रहे हैं, हॉलीडे है और एंटरटेनमेंट भी चल रही है हमारी, राइट। तो ये वो टेबल है जो आराम से क्रिएट किया जा सकता है थ्रू द यूज ऑफ HTML। अगर आपको नहीं समझ आया, यू कैन आस्क मी इन ग्रुप और अंडर द कमेंट, राइट। आई होप ये वीडियो क्लियर हुई होगी। टेबल थोड़ा सा मुश्किल काम है HTML में, बट कोशिश की करके सीखा जा सकता है। और इस वीडियो को अगर नहीं समझे तो दोबारा से आप देखो, टेबल आपको समझ आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच। अब तक की वीडियो के लिए इतना ही। गुड बाय, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।